नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है बूंदी से। बूंदी में दुष्कर्म और हत्या का मामला, नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला। आदिवासी नाबालिग के साथ यहां पहले रेप किया गया और फिर मर्डर किया गया था। पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने अब आरोपियों को दोषी माना है। दोनों आरोपियों को सभी धाराओं में दोषी माना है। दोषियों को कल पॉक्सो कोर्ट सजा सुनाएगी। 23 दिसंबर को रेप के बाद हत्या की थी। बसौली थाना क्षेत्र में आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। अब दोषी मान लिया गया है। इन आरोपियों को सजा कल सुनाई जाएगी। बड़ी खबर। बूंदी में दुष्कर्म और हत्या मामला, दोनों अभियुक्त गणों को दोष सिद्ध करार दे दिया है और मैं माननीय न्यायालय का बहुत आभारी हूं कि प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस थी, दलीलें थी, उन सभी को स्वीकार करते हुए दोनों अभियुक्त गणों छोटेलाल और सुल्तान को दोष सिद्ध करार दे दिया है और माननीय न्यायालय ने कल के लिए फैसला रिजर्व रखा गया। क्या मानते हैं, मृत्युदंड मिलेगा? मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायालय पर, न्यायपालिका पर कि दोनों अभियुक्त गणों को मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। तो बूंदी में दुष्कर्म और हत्या का यह मामला है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई थी। 23 दिसंबर को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। कोर्ट ने दोषी मान लिया है। कल पॉक्सो कोर्ट सजा सुनाएगी। योगेश त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। योगेश, क्या रहा सुनवाई के दौरान, कार्रवाई के दौरान? स्वप्निल, इस पूरे मामले में आज जो कार्रवाई हुई, आज फैसला आना था, लेकिन आज कोर्ट में जिरह हुई इस पूरे मामले को लेकर के और जिरह के बाद कोर्ट ने माना जो जितनी भी धाराओं में मामला दर्ज था, तमाम धाराओं में जो आरोपी हैं दोनों, उनको दोषी माना है और दोषी मानने के साथ में कल फैसला इसमें आएगा। हमारे साथ इस वक्त स्पेशल पीपी महावीर सिंह जी हैं। महावीर सिंह जी, कोर्ट में किस तरीके की आज जिरह हुई और किस तरीके का रहा? मैं सबसे पहले तो माननीय न्यायालय का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो हमने अभियोजन की ओर से गवाह पेश किए, दस्तावेज पेश किए, उनको मद्देनजर रखते हुए माननीय न्यायालय ने दोनों अभियुक्त गणों को सभी धाराओं में दोष सिद्ध किया गया। इसलिए मैं माननीय न्यायालय का बहुत आभारी हूँ। ये मामला हुआ था, उसके बाद बहुत हो हल्ला भी हुआ था। सभी संगठन आरोपियों को मृत्युदंड की मांग कर रहे थे। क्या लग रहा है कि किस तरफ जा रहा है केस? संगठन मांग करे ये मामला नहीं होता। जब न्यायालय में ठोस गवाही पेश की जाती है तब न्यायालय बिल्कुल सही तरीके से न्याय करता है। तो हमने, पुलिस ने बहुत शानदार काम किया और अभियुक्त गणों के खिलाफ ठोस एविडेंस पेश की न्यायालय में और न्यायालय ने हमारी ठोस एविडेंस को देखते हुए दोनों मुल्जिमान को दोषी सिद्ध घोषित किया है और कल इस पर सजा के बिंदु पर आज माननीय न्यायालय द्वारा सुना गया और कल इस मामले में फैसला है। ये नृशंस हत्या थी, इस तरीके का आप केस लड़ते हैं, कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस? क्योंकि बहुत नृशंस हत्या थी और जिसने ये वारदात को अंजाम दिया वो जो बच्ची थी उसका नाना लगता था। मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर 22 साल की वकालत हो गई, प्रोसिक्यूटर भी रहा हूँ, स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी रहा हूँ, कभी भी किसी भी रेप पीड़िता के शरीर पर इतनी चोटें नहीं देखी। जब डॉक्टर मीणा साहब का बयान हो रहा था तो जो बयान दे रहे थे, मेरे आंसू आ गए थे कि हे भगवान, एक पीड़िता के साथ 19 शरीर पर चोट है, नाखूनों के निशान, दांतों के निशान, 19 चोटें। वो लड़की की नग्न अवस्था में लाश थी, बॉडी थी, दौड़ी, चिल्लाई, पूरे जंगल में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। और मैं पूरी तरह से इसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से अच्छी एविडेंस पेश की। कल इस पर फैसला आना है। जो आपकी बात हुई होगी, जो फरियादी पक्ष है, उन लोगों, उनका किस तरीके का हो? फरियादी पक्षों को पूरा विश्वास है माननीय न्यायालय पर कि फरियादी पक्ष को न्याय मिलेगा और दोनों अभियुक्त गणों को मृत्युदंड से माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित करके मृत्युदंड दिया जाएगा। तो स्वप्निल, अभियोजन जो पक्ष है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो कोर्ट है वो इस मामले में फैसला कल सुनाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि जो दोनों आरोपी हैं उन दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाएगी। स्वप्निल, इस तरह के मामलों में योगेश, पुलिस प्रशासन हो, न्यायालय हो, अदालतें
काफ़ी सख्त दिखाई दे रही हैं। पिछला अगर हम इतिहास देखें पिछले कुछ दिनों का, काफ़ी सख्त रवैया दिख रहा है इस तरह के मामलों पर। क्या उन मामलों को नज़ीर बनाया जाएगा, उन मामलों को ध्यान में रखते हुए फैसला आ सकता है कल? बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि पुलिस की भी इस मामले में भी अगर बात करें, पुलिस की तत्परता बहुत साफ तौर पर दिखी कि 12 घंटे के अंदर ही जो वारदात हुई थी उसके 12 घंटे के अंदर ही जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, गिरफ्तार कर लिया था और सतर्कता दिखाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद ये केस चला और इस मामले में कहीं ना कहीं इस तरीके के जो अपराध हैं उनको देखा जाएगा और उनको मद्देनजर रखते हुए ही इस मामले में भी फैसला कोर्ट कल सुना सकती है। स्वप्निल, किस तरह के वकील साहब से एक बार बात कीजिए अगर हो सके तो फिर से, किस तरह के गवाह, किस तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे? और क्योंकि अभी हम बाइट भी सुन रहे थे अधिवक्ता की, वो कह रहे थे कि हम मृत्युदंड की ही मांग करेंगे और उम्मीद भी कोर्ट से करेंगे मृत्युदंड दे। तो किस तरह का फैसला आ सकता है, आप अगर बात कर सकें? पीपी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गवाह प्रस्तुत किए गए कोर्ट में, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, वो किस तरीके के थे? और आप ये भी कह रहे हैं कि मृत्युदंड होना चाहिए, तो किस तरीके का कोर्ट का रवैया आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, कोर्ट जो हमारी ठोस एविडेंस पेश की है ना हमने, उसकी तरफ से मुझे ये आशा लगती है, पूर्ण विश्वास है कि इस केस को रेड टू रेड की श्रेणी में मानते हुए माननीय न्यायालय इन दोनों अभियुक्तों को मृत्युदंड से दंडित करेगा, क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध था। एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह से रेप किया, रेप करने के बाद हत्या की और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी के साथ फिर से दोनों अभियुक्तों ने रेप किया बॉडी के साथ, ये मैं रेड टू रेड की श्रेणी में आता है। और मेरे लाइफ में ये मेरा पहला केस है जिसमें बॉडी के साथ आफ्टर रेप और आफ्टर डेथ दोनों के बाद रेप किया है। इसलिए रेड टू रेड की श्रेणी में मानते हुए न्यायालय इन दोनों को मृत्युदंड से। कोर्ट में साक्ष्य किस तरीके के प्रस्तुत किए गए? साक्ष्य सभी हमने अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाहों के बयान पेश किए। सभी गवाहों ने अभियोजन साक्ष्य को तायद किया है। FSL रिपोर्टें हैं, 79 प्रदर्श दस्तावेज करवाए हैं, DNA रिपोर्ट है, फरियादी का बयान है, फरियादी की जो वाइफ है, मृतका की माँ है, उसका बयान है, सभी स्वतंत्र गवाहों के बयान है। सभी गवाहों ने अभियोजन कहानी को हमारी को माननीय न्यायालय में ट्रायल के दौरान तायद किया गया। तो स्वप्निल, तमाम जो एविडेंसेस हैं वो कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं और इस मामले में जो पूरी कार्रवाई होती है वो की जा चुकी है। अब सिर्फ फैसले का इंतजार है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो दोनों आरोपी हैं इस जघन्य अपराध के, उन दोनों को मौत की सजा सुनाई जा सकती है। स्वप्निल, चलिए, शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों आरोपियों को सभी धाराओं में दोषी माना है कोर्ट ने और कल पॉक्सो कोर्ट इस पूरे मामले पर, इन दोषियों पर सजा का फैसला सुनाएगी।